नमस्कार, स्वदेश न्यूज में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ भागीरथ साहू। मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता कमलनाथ ने ऐसा बयान दिया है जिससे मध्य प्रदेश के सियासत में नया तूफान ला दिया है। दरअसल छिंदवाड़ा चुनाव में करारी पराजय के बाद से ही कमलनाथ और नकुलनाथ मीडिया में रोज नए बयान देकर हार के कारणों के बारे में बता रहे हैं। इसी क्रम में अब कमलनाथ का नया वीडियो आया है जिसमें वो कह रहे हैं कि प्रशासन और पैसे का दुरुपयोग हुआ, लोगों को काफी पैसे दिए गए एमपी में, जिससे जनता बहक गई। लोकसभा चुनाव के नतीजे इस बार मध्य प्रदेश में कई मायनों में खास रहे हैं। मध्य प्रदेश में बीजेपी ने कांग्रेस के सबसे मजबूत किले छिंदवाड़ा में भी सेंध लगा दी और पूर्व सीएम कमलनाथ के बेटे और कांग्रेस सांसद नकुलनाथ यहां से चुनाव हार गए। कांग्रेस के गढ़ कहे जाने वाले छिंदवाड़ा में बीजेपी के लिए ये जीत बेहद अहम मानी जा रही है, तो कांग्रेस के लिए ये सबसे बड़ा झटका माना जा रहा है। वहीं कांग्रेस की हार के बाद कमलनाथ ने पहली बार बड़ा बयान दिया है। छिंदवाड़ा लोकसभा सीट पर मिली हार के बाद शुक्रवार को कमलनाथ पहली बार दिल्ली पहुंचे और उन्होंने कांग्रेस नेता सोनिया गांधी से मुलाकात की थी। इसके बाद जब उनसे मीडिया ने छिंदवाड़ा की हार पर सवाल किया तो उन्होंने कहा, छिंदवाड़ा में पूरा प्रशासन का उपयोग, पैसे का उपयोग पूरी तरह से दुरुपयोग किया गया। छोटे छोटे लोगों को पैसे दिए गए थे, यही इनका कारण था। छिंदवाड़ा की जनता बहक गई। कमलनाथ का कहना है कि 45 साल तक साथ देने वाली जनता के बारे में एक पराजय के बाद कहा कि प्रशासन और पैसे से जनता बहकी है, जिसके चलते छिंदवाड़ा में कांग्रेस को हार का सामना करना पड़ा है। कमलनाथ के इस बयान के बाद बीजेपी हमलावर हो गई है। पार्टी प्रवक्ता नरेंद्र सरूजा ने एक्स पर तल्ख टिप्पणी करते हुए कहा, बहक तो आप गए हैं कमलनाथ जी, जो छिंदवाड़ा की जनता के बारे में इस तरह की बेहूदी टिप्पणी कर रहे हैं। सबको पता है कि धनबल की मदहोशी में कौन बहक रहा है। जनता ने तो सारी मदहोशी उतार दी है। जनता को आपने अपने धनबल के दम पर इतने वर्षों तक गुमराह किया, झूठे विकास के वादे किए, और अब जब जनता आपकी सच्चाई समझी तो उसने आपको घर भेज दिया। तो आप पैसे खरीदने के बहकने जैसे आरोप जनता पर लगाकर उनका मजाक उड़ा रहे हैं। याद रखिए, छिंदवाड़ा की जनता स्वाभिमानी है, इस बयान पर आपको कभी माफ नहीं करेगी। जाहिर है मध्य प्रदेश में कांग्रेस की शर्मनाक हार और उस पर पार्टी के अंदर की तकरार लंबे समय तक चलेगी और गाहे बगाए ऐसे बयान सामने आते रहेंगे। ये पूरा प्रशासन का उपयोग, पैसे का उपयोग, दुरुपयोग, सब छोटे छोटे लोगों को बड़े बड़े पैसे देना, यही इनका कारण था। जनता चलिए इस खास मुद्दे पर हम चर्चा शुरू करते हैं। जो मेहमान हमारे साथ मौजूद है, मैं उनका आप लोगों से तारुफ कराता हूँ। हमारे साथ ही मीडिया पैनलिस्ट बीजेपी से सचिन वर्मा जी, कांग्रेस प्रवक्ता राजकुमार केल उपाध्याय जी और स्वदेश न्यूज की सीनियर एडिटर मुक्ता पाठक जी। मुक्ता जी, देखिए, जिस तरह से 29 की 29 सीटें बीजेपी की जीतने के बाद अब कांग्रेस की तरफ से बयान सामने आ रहे हैं और जिस तरह से अब ये बयान कमलनाथ का आया है, इस बयान को आप किस तरह से देखते हैं? क्योंकि पैसों की बात की जा रही है यहाँ पर, किस तरह से इस पूरे आप बयान को देखते हैं और इसके पीछे क्या आपको वजह लग रही है? क्योंकि कहा जा रहा है कि पैसे बांटे जा रहे हैं एक तरह से, तो कहीं ना कहीं योजनाओं को लेकर कहा जा रहा है या फिर जिस तरह से चुनाव में पैसे बंटते हैं उसको लेकर कहा जा रहा है, जिस तरह की आशंका अक्सर लोग जताते रहते हैं। जो स्टेटमेंट उन्होंने दिया है जिस पे हमें गौर करना चाहिए, वो ये कहना उनका कि जनता बहक गई है। तो यहाँ पे जिस तरह से बीजेपी सवाल उठा रही है, ठीक वैसे ही बात बनती है कि आप कैसे उस जनता को कह रहे हैं कि बहक गई है, जो लगभग 4 दशक से ज्यादा आपका साथ दे रही थी। आज आपका साथ नहीं दे रही है तो वो बहक गई है। ऐसे ही तो हमने बीजेपी के लिए अगर आप बात करिए तो हमने महाराष्ट्र और यूपी में देखा है, बीजेपी का कैंडिडेट अयोध्या में हार गया। लेकिन क्या ये कहना किसी भी एक वरिष्ठ नेता का, खास करके इतने जिम्मेदार पद पे बैठे हुए नेता, क्योंकि कमलनाथ मुख्यमंत्री रह चुके हैं, कांग्रेस के यहाँ मध्य प्रदेश के अध्यक्ष रह चुके हैं, सेंटर में वो कई मिनिस्ट्री में रह चुके हैं, उसके बाद इस तरह का बयान कि जनता बहक गई है, आप जनता के फैसले को स्वीकार नहीं कर पा रहे हैं, आप अपनी हार को नहीं स्वीकार कर पा रहे हैं, आप अपना आत्ममंथन नहीं कर पा रहे हैं कि ऐसा क्या हुआ कि छिंदवाड़ा जो है, छिंदवाड़ा की जनता ने आपका साथ नहीं दिया। अजय सिंह ने पॉइंट आउट किया, उन्होंने कहा कि जिस तरह से कमलनाथ और नकुलनाथ बीजेपी में जा रहे थे, उन्होंने अपने क्षेत्र में सबको बता दिया था कि हम बीजेपी ज्वाइन करने जा रहे हैं, उसके बाद वो ज्वाइन नहीं किए। उसका खामियाजा केवल उनको छिंदवाड़ा में नहीं बल्कि पूरे कांग्रेस को मध्य प्रदेश में उठाना पड़ा है कि आज कांग्रेस जो है वो शून्य पे बैठी हुई है।
और बीजेपी 29 की 29 सीट जीत के एक इतिहास रच दिया है बीजेपी ने। तो कमलनाथ अपने जो गिरेबान में नहीं झांक रहे हैं और वो जनता को ब्लेम कर रहे हैं। मेरे ख्याल से ये बहुत ही गैर जिम्मेदार ना जो है बयान है। चलिए सचिन जी मेरे साथ हैं, हम उनसे पूछ लेते हैं आप कैसे देख रहे हैं इस तरह के जो बयान आ रहे। देखिए धन का दुरुपयोग होना, प्रशासन का दुरुपयोग होना, ये तो हर नेता कहता है जो हार जाता है, खास करके जिसकी सरकार रहती है और अपोजिशन जब हारता है तो ये बयान तो हम सुनते ही हैं। लेकिन ये बयान को आप कैसे देख रहे हैं कि जनता बहक गई है? देखिए, कांग्रेस के धन्ना सेठ कमलनाथ जी, जो जिनके मन में हमेशा धन ही रहता है और जिनके ओएसडी जो है उनके पास से लगभग 180 करोड़ रुपए की जब्ती होती है जब वो सत्ता में मुख्यमंत्री के रूप में मध्य प्रदेश में पदस्थ होते हैं। तो अगर ऐसे जो अभी कमलनाथ जी कुछ दिनों पहले एक आदर्शवाद दिखाते हुए ये वक्तव्य दे रहे थे कि मैं इस जनता की सेवा अपनी आखिरी सांस तक करूंगा, उसी जनता के ऊपर अब वो आरोप लगा रहे हैं। वो लगा रहे हैं कि छोटे छोटे लोग, ये ना उन्होंने जनता को छोटा बना दिया, छोटे छोटे लोग बड़ा पैसा ले लेते हैं। तो इस तरह से जो इस तरह का जो बदजुबानी वो कर रहे हैं और जनता को नीचा दिखाने का प्रयास कर रहे हैं, तो जनता ये सब देख रही है कमलनाथ जी, और आपको इसका जवाब वो हमेशा देगी। और जिस तरह से कमलनाथ जी ने इस जनता के चुने हुए प्रतिनिधि के रूप में दुरुपयोग करते हुए वल्लभ भवन को एक ट्रांसफर इंडस्ट्री में कन्वर्ट कर दिया था जब वो मुख्यमंत्री थे, और विकास का इंजन वो आइफा वार्ड को समझ रहे थे। वो खुलेआम जो है जैकलीन फर्नांडिस के कमर में हाथ डाल के घूम रहे थे। तो इस तरह से जो गलवैयाँ करने का उनका जो सब तौर तरीके थे उसे जनता ने देखा है और जनता ने उसका जवाब दिया जब चुनाव आए। लेकिन कमलनाथ जी उसको स्वीकार करने की बजाय और इस तरह से अब आरोप लगा रहे हैं और बदजुबानी कर रहे हैं और इस तरह की बेतुकी बातें कर रहे हैं कि जनता ने पैसा ले लिया। वो जनता जो 45 साल तक आपको चुनती रही, आपको उन्होंने अपना प्रतिनिधि बनाया, आज आपकी जो हैसियत है राजनीतिक वो इसी जनता के बदौलत है। आप उसको भूल गए और आपने आरोप लगाना शुरू कर दिए। तो ये जो आदर्शवाद जो है ये कांग्रेस की संस्कृति को दिखाता है कि ये बहुत दिन तक जो है कांग्रेस का नेता जो है वो कभी भी अपनी आत्ममंथन करने की बजाय हमेशा जनता पर और दूसरे जो है लोगों के ऊपर आरोप लगाकर भ्रांति फैलाने का काम करता है। ये कांग्रेस का चरित्र है। जी बिल्कुल भागीरथ जी, अब देख ही रहे हैं लगातार जो अभी दिल्ली में भी बैठक चल रही है, आत्म मंथन हो रहा है। देखिए अब उसका किस तरह के उसमें जो है रिजल्ट आते हैं, क्योंकि जिस तरह से कांग्रेस 0 पे बैठी है तो यहाँ पे जो जीतू पटवारी प्रदेश अध्यक्ष हैं वो और उनके भी कार्यप्रणाली कार्यशैली पे लगातार जो है सवाल उठ रहे हैं। बिल्कुल राजकुमार जी, देखिए जिस तरह से बैठक हो रही है, आत्मचिंतन हो रहा है, लेकिन ये कैसा आत्मचिंतन कि अपनी गलती का ठीकरा आप जनता पर फोड़ रहे हैं। जिस जनता ने वोट डालकर यहाँ पर छिंदवाड़ा को कमलनाथ को हरवाया, वो कह रहे हैं कि काफी पैसे दिए गए हैं जिससे जनता बहक गई है। पहले तो मैं जानना चाहूंगा क्या इसका कुछ और संदर्भ भी है या उन पैसों की बात की जा रही है जो सरकारी माध्यम से जो योजनाओं के जरिए, खासकर लाडली बहना योजनाओं के जरिए जनता को दिया गया, महिलाओं को दिया गया है, या फिर जिस तरह से कहा जाता है कि ब्लैक का पैसा या ऊपरी पैसा जनता को दिया जाता है, इसके पीछे सच्चाई कितनी है ये तो अक्सर बातचीत होती रहती है। लेकिन जानना चाहेंगे संदर्भ क्या है जरा, क्योंकि अक्सर आप लोग संदर्भ की बात करते हैं कि नहीं जो कहा गया है वैसा नहीं है, गलत मतलब निकाला जा रहा है, मीडिया तोड़फोड़ के इसका मतलब निकाल रही है। इसलिए पहले आप संदर्भ भी मुझे बता दीजिए। आप संदर्भ में भागीरथ जी हो सकता है कि कमलनाथ जी ने जो बोला है वो योजना को लेकर भी बोला होगा, क्योंकि छिंदवाड़ा में पूरा प्रशासन और डॉक्टर मोहन यादव से लेके बड़े बड़े केंद्रीय पूर्व मंत्री, मध्य प्रदेश के कई मंत्री, कई नेता जो दिग्गज नेता हैं वो सारे के सारे छिंदवाड़ा में ही निगाह लगाए बैठे थे, अपना जमावड़ा बनाकर बैठे थे कि हमें कैसे भी करके मिशन 29 में छिंदवाड़ा को शामिल करना है। तो इसमें गलत क्या राजकुमार जी, अगर सारे वरिष्ठ नेता बीजेपी के अगर बैठे हैं जीतने के लिए, उसमें क्या गलत है? आप लोग भी तो जीतने के लिए चुनाव प्रचार कर रहे थे ना, उसमें क्या गलत है? मैं भागीरथ जी पर नहीं कह रहा हूँ, बहुत अच्छी बात है। मैं तो कह रहा हूँ देश के पूरे नेता को भी बैठना था वहां, क्योंकि जब मध्य प्रदेश में मिशन 29 का अगर अभियान चलाना है भारतीय जनता पार्टी को, तो निश्चित रूप से एक बहुत कड़ा परिश्रम भारतीय जनता पार्टी को छिंदवाड़ा सीट पर करना पड़ा और करा उन्होंने।
बाकी जनता का जनादेश था। नहीं ठीक है, लेकिन वो जनता ने पैसे वाली क्यों बात, थोड़ा सा ये दूसरी तरफ निर्णय चले गए, लिया? पैसे वाली बात जो आप कह रहे थे उसको पूरा कर दीजिए आप। देखिए, आर्थिक की बात जो बात हो रही है कि आर्थिक नीतियों पर उन्होंने अगर कोई योजनाओं के माध्यम से दे रहे हैं तो निश्चित रूप से कमलनाथ जी को योजनाओं को लेकर भी कुछ लोग, जो लाडली लक्ष्मी थी और भी कई मामले थे, और स्थानीय स्तर पे उनको कैसी क्या क्या शिकायतें थी प्रशासन से, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं थे, वो उन्होंने लगातार करी कि प्रशासन का दुरुपयोग हुआ, वो लगातार नकुलनाथ जी, कमलनाथ जी शिकायत करते रहे। बाकी हमारे साथी प्रवक्ता ने अभी बताया कि भारतीय जनता पार्टी बहुत स्पष्ट बात करती है, चरित्रवान बात करती है। तो अभी अयोध्या में उनके प्रत्याशी को जो पराजय का हाल देखना पड़ा, उस पर जिस प्रकार की भावनाएं भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता या आम जो भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं वो लिख रहे हैं, जो जिस प्रकार की भाषा का उपयोग कर रहे हैं उत्तर प्रदेश की जनता, देश की ठीक है, लेकिन मध्य प्रदेश में आप लोग क्यों हारे, इसके पीछे आत्मचिंतन करेंगे तो इस बात से खुश होंगे कि अयोध्या में हार गए बीजेपी, इसलिए हम खुश है, इसलिए कोई टेंशन नहीं, 29 की 29 हार की बात नहीं, लेकिन कम से कम बीजेपी अयोध्या में हार गई है, इस बात से आप लोग खुश हो जाएंगे। और जब अवलोकन करेंगे, आत्मचिंतन करेंगे तो एक लाइन में बस ये लिख के आप खुश हो जाएंगे, ठीक है अयोध्या में हार गई है, इसलिए कोई टेंशन नहीं, 29 की 29 के हारे, कोई फर्क नहीं पड़ता। हम आत्मचिंतन करेंगे और कांग्रेस संगठन, ठीक है, लेकिन कहाँ कर रहे हैं आप? मैं मध्य प्रदेश की बात करें, हम लोग मध्य प्रदेश की बात करें, आप अयोध्या का जिक्र दे रहे कि वहां पर बीजेपी हार गई। ठीक है मुक्ता जी, देखिए जिस तरह से राजकुमार जी कह रहे थे, संदर्भ बता रहे थे कि योजनाओं को लेकर, शायद लाडली बहना योजनाओं को लेकर कहा जा रहा है, लेकिन कांग्रेस ने भी तो कहा था कि हम 1 लाख रुपए देंगे। राहुल गांधी कह रहे थे 8.5 रुपए ठकाठक खटाखट आपके अकाउंट में चले जाएंगे। अगर पैसे देने की बात की जा रही तो फिर तो कांग्रेस ने ज्यादा पैसे देने की बात की थी। जी बिल्कुल सही कहा आपने, मुझे नहीं लगता वो सरकारी योजनाओं के जो पैसे हैं उसका जिक्र कर रहे थे कमलनाथ जो कह रहे थे कि पैसे बांटे गए हैं। देखिए जनता बहक गई है। देखिए ये इस तरह का जो उनका स्टेटमेंट है वो हम इतने वरिष्ठ नेता से हम उम्मीद नहीं करते हैं कि वो इस तरह का स्टेटमेंट देंगे, और वो भी उस जनता के लिए जो लगभग 45 साल से आपको सपोर्ट कर रही थी। आप खुद कहते थे ये मेरा गढ़ है, लेकिन अगर उस गढ़ को बीजेपी ने तोड़ा है तो ये तो कमलनाथ को, नकुलनाथ को आत्मचिंतन करना चाहिए कि ऐसी क्या गलती उनसे हो गई कि बीजेपी को इस बार वोट मिला, कमल को वोट मिला। आप 45 साल से जनता की सेवा कर रहे थे, लेकिन उसी जनता ने आपको वोट न देके कमल को खिला दिया है, तो ये तो आपको आत्मचिंतन करना चाहिए। बिल्कुल, वाकई सचिन जी, देखिए जिस तरह से मुक्ता जी कह रही कि योजनाओं की बात नहीं की जा रही होगी, पैसे बांटने की बात की जा रही है। फिर जब पैसे बांटने की जाती है तो फिर ऊपरी पैसे, जो अक्सर कहा जाता है कि चुनाव में बहुत पैसे बढ़ते हैं, जिसकी जो जानकारी होती है चुनाव आयोग की भी नहीं होती है, क्या आपको लगता है कि क्योंकि ये सीधी तरह से कहीं ना कहीं बीजेपी पर और बीजेपी सरकार पर आरोप है कि बहुत सारे पैसे आप लोग ने बांटे हैं, इस पर आपकी प्रतिक्रिया? देखिए भागीरथ जी, जिस तरह के वरिष्ठ नेता कमलनाथ जी हैं, अगर ऐसा कोई भी एपिसोड हुआ होता प्रचार के दौरान तो कमलनाथ जी इतने समझदार हैं कि वो इसकी जो है सूचना और इसके बारे में जो शिकायत जो है वो चुनाव आयोग को जरूर करते हैं। लेकिन अब ये आफ्टर थॉट है कि जब आप हार गए तब आप जो है उसका ठीकरा जो है जनता के ऊपर फोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, उसका आरोप जो है विपक्षी पार्टी के ऊपर लगाने का कोशिश कर रहे हैं। आप ये नहीं मान रहे हैं कि नकुलनाथ जो थे वो कभी बंगले से बाहर नहीं आते थे, उनकी कोई सक्रियता नहीं थी, वो जो उनके क्षेत्र की जनता थी वो नकुलनाथ को देख ही नहीं पाती थी, उनके साथ में उनका कोई संवाद नहीं था। और कमलनाथ जी ये चाहते हैं कि लोग उनका चेहरा देखकर और नकुलनाथ को हमेशा वोट देते रहे। आपने बताया कि कमलनाथ की जो कमजोरी थी, लेकिन अगर इस बहकने को अगर मैं थोड़ा पॉजिटिव वे में लेके जाऊं, कन्विंस करना, बीजेपी ने किस तरह से बहका दिया, अगर इसको पॉजिटिव वे में ले, किस तरह से कन्विंस किया छिंदवाड़ा की जनता को कि अब आप नकुलनाथ को वोट मत दीजिए, बीजेपी को वोट दीजिए ताकि हम विकास करेंगे? देखिए हमारे नेतृत्व जो है वो मोदी जी के हाथ में है, और मोदी जी का जो एक चेहरा जो है एक प्रधानमंत्री के रूप में, एक नेता के रूप में स्थापित हो चुका है पूरे देश में। तो जिस तरह से उस पर विश्वास जनता ने किया है कि अगर मोदी जी फिर से प्रधानमंत्री बनते हैं और हमारा प्रतिनिधि अगर छिंदवाड़ा संसदीय क्षेत्र का भी प्रतिनिधित्व करता है तो ऐसी स्थिति में विकास और तेजी से होगा, और क्षेत्र में की जनता जो है उनकी जिस तरह की मांगे हैं और जिस तरह की आशाएं हैं सरकार से, वो भाजपा जो है पूरी करने में सक्षम है। ठीक, तो इसको देखते हुए जनता ने हमें चुना है। ठीक है राजकुमार जी, ऐसा क्यों
जिस जनता ने 40 साल से कमलनाथ का साथ दिया, 40 साल तक तो जनता नहीं बहकी थी, लेकिन अगर वो कोई दूसरा विकल्प चुनती है और जिसकी सरकार मध्य प्रदेश में भी है और जिसकी केंद्र में उस वक्त भी सरकार थी, उनको लगता है कि डबल इंजन की सरकार छिंदवाड़ा में और ज्यादा विकास कर सकती है, तो फिर जनता क्यों बहक गई? 40 साल जब तक आप लोग जीत रहे थे जनता नहीं बहकी थी, लेकिन अब हार गए तो जनता बहक गई है। कहीं ना कहीं गलत मैसेज तो जाता जरूर, इतने बड़े नेता इस तरह की बातें करते हैं तो। ये कमलनाथ जी वरिष्ठ नेता है, पूर्व मुख्यमंत्री, केंद्रीय मंत्री, पीसीसी चीफ और कई बड़े पदों पर रहे हैं। तो कमलनाथ जी का कहने का संदर्भ और तात्पर्य क्या है, ये तो वही बता पाएंगे, क्योंकि कमलनाथ जी उसको अपना गृह क्षेत्र बिल्कुल परिवार के व्यक्ति के रूप में वो वहां के मतदाताओं को लेते थे। और जहां तक बात है कि क्यों कारण रहा, क्या से ये सीट छूट गई, परंतु जीतू पटवारी जी और उमंग सिंगार के नियुक्ति कुछ समय पहले ही लोकसभा क्षेत्र चुनावों के पहले ही हुई थी। उसमें हमारे 27 प्रत्याशियों ने चुनाव बहुत अच्छी मजबूती से लड़ा और अंतर बहुत जगह कांग्रेस का 2019 की अपेक्षा, 2014-2019 की अपेक्षा कई जगह कई अंतर जो है हमारा नहीं, बिल्कुल ठीक है आपकी बात, ठीक है आपकी बात अगर ये माने, लेकिन मुझे बताइए कि जो जनता किसी और को जिताती है आपके आगे वो बहक गई, तो आपको लगता है कि अगले बार ये अंतर और कम हो पाएगा? ऐसा नहीं लगता आपकी अगली बार छिंदवाड़ा में अंतर और ज्यादा हो जाएगा? राजकुमार जी, छिंदवाड़ा में अंतर और ज्यादा हो जाएगी, जनता को लगेगी कि हमने जिसको नहीं चुना है वो तो हम इस तरह की बातें करते हैं, तो कि अंतर और ज्यादा ना हो जाए छिंदवाड़ा में? देखिए, जनमत और जनता जो कहती है उसका निर्णय हमें सिरोधार रहता है। और हम आज भी कहते हैं कि भाई जनता ने हमको जो मत दिया है, हमने विपक्ष में बैठने का, विधानसभा में हमको जनमत दिया, हमने स्वीकारा और विपक्ष की भूमिका निभाई। अभी भी हमारी पिछली लोकसभा चुनावों में जब सरकार भी थी कांग्रेस की, तब हम 28 सीटों पर पराजय का हमें अंतर देखना पड़ा और बहुत भारी अंतर था। लेकिन इस बार 2024 के चुनाव में हमें बहुत कार्यकर्ता बड़ा हतोत्साहित था अभी वैसे भी, क्योंकि विधानसभा चुनाव ताजा ताजा आ रहे थे। उसके बाद लगातार भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का, ठीक है, मुझे लगता है कि बड़ा एक्सेप्टेंस आपने किया है कि हतोत्साहित था कार्यकर्ता, क्योंकि अक्सर पहले यही कहा जा रहा था चुनाव से पहले बीजेपी एक माइंड गेम खेल रही है और एक माहौल बनाने की कोशिश करी कि नेता हतोत्साहित हैं, कार्यकर्ता हतोत्साहित से। लेकिन मुक्ता जी देखिए, राजकुमार जी ने खुद एक्सेप्ट कर ली कि कार्यकर्ता हतोत्साहित थे और शायद ये वजह थी कि बड़े बड़े नेता कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में जा रहे थे। लेकिन देखिए, जिस तरह से अगर बात करें कि अगर बाकी जगह भी, अगर दूसरे देश में भी, अगर दूसरे राज्यों में भी अगर जो खराब प्रदर्शन होता कांग्रेस का, तो मुझे लगता है कि शायद यहां की हार की जो टी से थोड़ी सी कम हो जाती। लेकिन बाकी राज्यों में अच्छा प्रदर्शन हुआ कांग्रेस का, लेकिन एमपी में नहीं हुआ है, इसलिए शायद यहां के नेता बहक गए कि क्या जवाब दें। देखिए, जो परसेप्शन क्रिएट, इसका एक और कारण है कि जो परसेप्शन क्रिएट किया गया था कांग्रेस द्वारा ही कि विधानसभा चुनाव में कांग्रेस की सरकार बन रही है, और उसके बाद हम सब ने देखा कि कितने कम सीट्स आए। तो जो परसेप्शन क्रिएट किया गया था, एक हाइप क्रिएट किया गया था, और उसके बाद बिल्कुल कम सीट्स आए और बीजेपी को इतना बहुमत मिला। तो उसके बाद जो है कांग्रेस में एक निराशा का भाव तो था, सही कह रहे हैं कि निराशा का भाव था, हताश थे, और उसी हताशा को जो है एनकैश किया है बीजेपी ने। तभी तो बीजेपी ने इतने सारे कांग्रेस के नेताओं को पलायन कराने में वो सक्सेसफुल हो पाई। जितना मध्य प्रदेश में पलायन हुआ है कांग्रेस के नेताओं का, उतना किसी और प्रदेश में नहीं हुआ है। और यही कारण रहा है, जैसा आपने भी कहा है, कि इसी कारण से मध्य प्रदेश में परफॉर्मेंस कांग्रेस का इतना खराब हो गया, और बाकी जगह अगर हम देखें तो कांग्रेस का परफॉर्मेंस बहुत अच्छा रहा है। बिल्कुल सचिन जी, देखिए जिस तरह से मैं ये सवाल कर रहा था मैं कांग्रेस को लेकर, मुझे लगता है शायद बीजेपी की स्थिति भी थोड़ी शायद वैसे ही है। आपको 29 की 29 सीटें मिली तो, लेकिन इतनी खुशी आप लोग प्रदर्शित नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि पूर्ण बहुमत की सरकार खासकर बीजेपी अपने दम पर नहीं लेकर आ पाई है। भले तीसरी बार यहां पर एनडीए गवर्नमेंट की सरकार बन रही है, तो शायद कांग्रेस की स्थिति वही है कि भले आप लोग को रोक तो दिया है, लेकिन मध्य प्रदेश में वो कमाल नहीं कर पाया जो उत्तर प्रदेश में किया, राजस्थान में किया है। इसलिए आपको लग रहा है कि यहाँ के नेता बहक गए और इस तरह की बातें कह रहे हैं कि जनता बहक गई है। देखिए भागीरथ जी, अगर आप 2014, 2019 और 2024 में कांग्रेस को जितनी सीटें मिली हैं उसका अगर टोटल भी निकाल लें, तो वो भाजपा की इस समय जो 2024 में जो सीट मिली हैं
240 उसका मुकाबला नहीं कर पा रही ठीक है, लेकिन ये भी 200 सत्यता है सीट कि की भी ये भी क्रॉस नहीं सत्यता कर है पा कि रही है। तो डबल ये हो गई सत्यता उनकी है। सीट कांग्रेस की, अच्छी खासी बढ़त मिली और आप लोग को रोक दिया सरकार बनाने से खुद अपने दम पर। देखिए दम पर देखिए, हमने एक प्री पोल अलायंस के रूप में हमने चुनाव लड़ा है, और अगर उसको इस तरह से परिभाषित करें नहीं, कि ठीक एक पार्टी है, के मेरे रूप पास में समय का हमको मैं वापस बहुमत पॉइंट मिला में नहीं आया था। मिला। क्या वाकई यही जी। कारण है कि इसलिए यहां पर कांग्रेस के नेता को समझ में नहीं आ रहा कि क्या बयान दे, क्योंकि दूसरे राज्यों में बेहतर परफॉर्मेंस हुआ है? संक्षेप में देखिए 5 से 7 राज्यों में क्लीन स्वीप किया है भाजपा ने, तो सिर्फ अगर उसको मध्य प्रदेश के परिप्रेक्ष्य में देखा जाए तो वो गलत है। मध्य प्रदेश के अलावा भी कई प्रदेशों में जो है कांग्रेस पूरी तरह से साफ हो गई है। ठीक तो ये जो मध्य प्रदेश में भी हमने जो जीत हासिल की है वो हमारा नेतृत्व पे जो जनता ने विश्वास किया है, उसी की बदौलत ठीक है, हमने ये मेरे जीत पास समय हासिल हमें एक लास्ट कमेंट। राजकुमार जी देखिए, ये तो सच है कि मध्य प्रदेश में नहीं कई राज्यों में क्लीन स्वीप किया है, लेकिन बहुत सारे राज्यों में बेहतर परफॉर्मेंस किया है कांग्रेस ने, इसमें कोई शक नहीं है। और उसमें यह भी माना जा रहा था कि मध्य प्रदेश में भी कम से कम 4-5 सीटें तो आई जाएंगी, लेकिन जिस तरह से पहले हम देखें कि यहां पर क्योंकि दिग्विजय सिंह है, उन्होंने वो पहले से ईवीएम पर सवाल उठा रहे थे, लेकिन अब ईवीएम पर सवाल भी नहीं उठा सकते क्योंकि कहीं ना कहीं जो आंकड़े आए, इसलिए शायद ये खींच निकल कर सामने की कहें तो क्या कहें, इसलिए चलिए जनता के ऊपर ठीकरा फोड़ दीजिए। देखिए, कांग्रेस का क्लीन स्वीप की बात मध्य प्रदेश की कर रहे हैं, लेकिन पंजाब, मणिपुर, केरल, उत्तर से दक्षिण, पूरब से पश्चिम, उत्तर प्रदेश, सब में, महाराष्ट्र में देख लीजिए, मध्य में। नहीं, वही तो मैं कह रहा हूं, सब जगह बेहतर परफॉर्मेंस एमपी में नहीं हुआ, इसलिए यहाँ के नेता ऐसे बहकी की बातें कर रहे हैं। वही तो मैं सवाल कर रहा हूं आपसे। कांग्रेस के साथ खड़ा है नेता जो भय, दबाव, डर और स्वार्थवश जो इधर उधर हुए हैं, उनके कारण ही कांग्रेस का कार्यकर्ता थोड़ा हतोत्साहित या नाराज रहा होगा। अन्यथा कांग्रेस का कार्यकर्ता अगर राहुल जी के साथ और मध्य प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी, चलिए ठीक है, मुझे लगता है जिस तरह से आपने खुले दिल से ये स्वीकार किया है कि हतोत्साहित था, मुझे लगता है कि बाकी बड़े नेता मध्य प्रदेश के और केंद्रीय नेता भी इस बात को स्वीकार कर ले, आत्मचिंतन कर ले, तो मुझे लगता है शायद कांग्रेस और बेहतर स्थिति में आने वाले चुनाव में हो सकती है। नहीं तो फिर जिस तरह से लक्ष्मण सिंह कह रहे थे काका से शुरुआत करना पड़ेगा, शायद कहीं -0 से शुरुआत ना करना पड़ जाए। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपसे मेहमानों का, सचिन वर्मा जी, राजकुमार केलू जी, मुक्ता पाठक जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे इस खास चर्चा में शामिल होने के लिए। तो जिस तरह से यहाँ पर अब बयान सामने आया है कि जनता बहक गई है पैसों के कारण, उनको बहुत सारे पैसे दिए गए, अब उसके ऊपर वाकई डिबेट जरूर होगी किस तरह के पैसों की बात हो रहे हैं, लेकिन यहां पर कांग्रेस को आत्मचिंतन जरूर करना चाहिए कि जब कुछ राज्यों में बेहतर परफॉर्म किया तो यहां पर आखिर ऐसा क्या हो गया कि बीजेपी 29 की 29 सीटें जीत गई, ना कि जनता पर इस तरह के आरोप मढ़कर कि जनता बहक गई है। इसी के साथ हमारे खास पेशकश में फिलहाल इतना है, लेकिन खबरों का सिलसिला लगातार जारी। आप देखते रहिए स्वदेश न्यूज, सबसे पहले देश।